नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में नग्न अवस्था में नाबालिग का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि 10 अक्टूबर को किशोरी घर से लापता हुई थी। पीड़ित के पिता ने गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगाया था। आरोप है कि पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ा और रुपए लेकर कुछ ही देर में छोड़ दिया। वहीं आज 7 दिन बाद नाबालिग का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लुधौरा में नाली के यहाँ एक किशोरी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मैं अपने पूरी सक्षम अधिकारी और अन्य विभाग मौके पर पहुँचे, मौका मुआयना किया गया है। फिलहाल परिवार के आरोप के आधार पर 2 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है। बाकी परिवार के तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, महोबा में व्यापारी से मारपीट कर तमंचे के बल पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी से 50,000 नकद और 2 लाख के आभूषण लूटकर बदमाश फरार हो गए। साथ ही व्यापारी पर जानलेवा हमला भी किया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अपनी मैडम को उसके मायके छोड़ने जा रहा था। मेरी ससुराल बुढ़ेरा है, ताकि मैं अपने 2 रिश्तेदारों के साथ घर वापसी आ रहा था छोड़ के। नाइट का समय था, 9:30 बजे का समय था। 2 लोग आए, बाइक लेके गाड़ी रोकवाने लगे। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की, उसने गाड़ी लिटा दी गाड़ी के आगे। और एक ठैया लड़का आया, उसने डंडा मार दिया आगे गाड़ी में और फिर रिवाल्वर निकाली, फायर किया, मुझको घसीटते हुए ले गए। मुझको बहुत मारा है और ये देखिए आप घाव दिखते, ये मेरा हाथ टूट गया आज यहाँ तक, विस्करा हो रहा है। और मैं 2 अंगूठी पहने था, वे भी छीन ले गई। मैं एक फल का बड़ा व्यापारी हूँ, फुटकर भी काम है, थोक भी काम है। तो मैं 50,000 नकदी ले आया था, वे भी छुड़ा ले गई। एक चैन पहने था, चैन के साथ ये निशान है, जो अभी निशान मौजूद में, और अंगूठी के निशान छूट गए हैं। अंबेडकर नगर में आए दिन गोवध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला थाना संबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत बलुआ बहादुरपुर का है। गांव के बाहर गाय के बच्चे को 2 अनजान व्यक्ति खेत के किनारे काट रहे थे। जब गांव के एक बच्चे ने देखा तो उसे अनजान व्यक्तियों ने चाकू लेकर दौड़ा लिया। बच्चा जान बचाकर गांव में आया, जिसके बाद गांव वालों ने आरोपियों की पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरसात और बाढ़ खत्म होते ही डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश के साथ साथ वाराणसी में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक पिछले साल की तुलना में इस वर्ष मरीजों की संख्या कम है। कुल मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो जिला मलेरिया अधिकारी के अनुसार अभी तक 160 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से अधिकतर मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं नगर निगम अस्पताल प्रशासन पहले से ही कमर कस चुका है। एंटी लार्वा छिड़काव के साथ साथ घर घर दस्तक देकर मरीजों को चिन्हित कर उनका उचित उपचार किया जा रहा है। जालौर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देशन में कृषि विभाग ने अवैध तरीके से बेची जा रही उर्वरक खाद को लेकर अभियान चलाया है, जिसमें कृषि विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश में खाद की सप्लाई करने वालों पर देर रात बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैकिंग टीम को ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्जनों बोरी खाद और यूरिया बरामद की गई है, जिसके बाद संबंधित ट्रेडर्स के संचालक के खिलाफ माधवगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में 5 टीमों का गठन किया गया। उस संबंध में जब 5 टीमों द्वारा लगातार छापेमारी कार्रवाई की गई। जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं, सभी समितियों पर, सभी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है। किसी भी हाल में उर्वरक अपने जिले से बाहर ना जाए या किसी दूसरे प्रदेश में जाए, इस संबंध में भी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। शाम को जब सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली MP जा रही है, तो टीम ने छापेमार कार्रवाई करके उसको सीमा पे पकड़ा, उसको बनवा चौकी लेके आए और उस संबंधित दुकानदार गेंडा ट्रेडर्स के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में 3/7 का मुकदमा दर्ज कराया गया। जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा यह लगातार अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी स्थिति में जनपद में ना उर्वरक महंगा बिकने दिया जाएगा, ना उर्वरक बाहर जाने दिया जाएगा। जनपद में खाद को लेकर कोई समस्या नहीं। लखनऊ में एक तरफ जहां लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्ष लगवा रही है, वहीं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। लेकिन जिम्मेदारों के ढीले रवैये से लगातार हरे आम के पेड़ों की कटाई की जा रही है। मामला लखनऊ के महिगवा थाना अंतर्गत बड़ा खेम गांव का है, जहां लकड़कट्टों द्वारा आम के हरे भरे वृक्षों पर आरा चलाया जा रहा है। आम की बाग के कई पेड़ काट डाले गए हैं। वहीं वन दरोगा कार्रवाई करने की जगह केवल खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं।
सहारनपुर में हावड़ा मेल ट्रेन से 2 साल की बच्ची चोरी होने का मामला सामने आया है। बता दें कि पति पत्नी बच्ची के साथ ट्रेन में सवार हुए थे। वहीं मां के सोने के बाद बुर्के पहने 2 महिलाओं ने बच्ची को चुरा लिया। बच्ची को चोरी कर ले जाती महिलाएं कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम लोग चढ़े थे धामपुर से चढ़े थे हम 11 बजे शाम को। हम चढ़े तो रिजर्वेशन में चढ़ गए, गलती से सीट मिल गई थी हमें, वहाँ पे हम बैठ गए। बैठने के बाद मैं सो गई अपनी बेटी को लेके, और मेरे हस्बैंड फ़ोन चला रहे थे। तो उसके बाद मैं सो गई, मेरी आँख मतलब सो गई बिल्कुल। मेरे हस्बैंड उठे 12:30 बजे के करीब, तो मेरी बेटी थी मेरे पास में। फिर उसके बाद हम लोग फिर से सो गए, ये भी सो गए। फिर उसके बाद हम लोग की आँख खुली अम्बाला से पहले, जगाधरी शायद पड़ता वहाँ पे। फिर मैंने देखा मेरी बच्ची नहीं थी मेरे सीट पे। मैंने इधर उधर ढूंढा, मेरी बच्ची बिल्कुल भी नहीं मिली, पूरी ट्रेन में ढूंढा। फिर 2 पुलिस वाले आए सर, उनसे मैंने बोला, उन्होंने भी हमारे साथ ढूंढवाया सब में। फिर वो उन्होंने लिखा हमारा पता, एड्रेस, नंबर, सब कुछ मैंने उनको भी दिया। फिर वहाँ से इन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया सहारनपुर फ़ोन करने के बाद उन्होंने हमें बताया चेक करके सीसीटीवी कैमरे में, तो वहाँ पे मेरी बच्ची एक लेडीज़ उठा के लेके जा रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।